हेलो स्टूडेंट्स। वेलकम टू आवर चैनल कॉन्सेप्ट विद गुरु। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में, जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, जैसे बीपीएससी आने वाला है, यूपीपीएससी आने वाला है, या फिर आरआरबी एनटीपीसी, या फिर हमारा टीचिंग एग्जाम्स आते हैं। चाहे जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें खेल से जुड़े हुए प्रश्न जरूर आते हैं, और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पेरिस ओलंपिक 2024 जो हाल ही में संपन्न हुआ है। उसके बारे में चलिए हम बात करते हैं पेरिस ओलंपिक्स के बारे में। पेरिस ओलंपिक 2024 जो फ्रांस में हुआ था, और जो हमारा ये 17th एडिशन था ओलंपिक पैरालंपिक गेमों का। तो इसके बारे में बात करते हैं। ये तो हमारा 17th एडिशन था जो पेरिस ओलंपिक हुआ, लेकिन 16th एडिशन कहाँ पे हुआ था, या फिर 16वां पैरालंपिक गेम जो 2020 में हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो वो हुआ था टोक्यो पैरालंपिक 2020 में हुआ था, जापान में हुआ था। उसके बाद अब हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट जो पैरालंपिक होगा वो कब होगा। वो होगा लॉस एंजलिस 2028 में होगा। और ये लॉस एंजलिस कहाँ पे है? ये यूएसए में है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है पैरालंपिक्स गेम्स की? ये पैरालंपिक्स आया कहाँ से? नॉर्मल गेम तो सुनता है सभी लोग, बट पैरालंपिक के बारे में या फिर डिसेबल्ड गेम्स के बारे में लोग ज़्यादा सुनते नहीं है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं जो पैरालंपिक का मतलब क्या होता है। पैरालंपिक का मतलब होता है ओलंपिक के बराबरी में एक गेम। तो इसकी शुरुआत होती है 1945 से। जब 1945 द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है, तब बहुत सारे जो वॉर वेटरन्स थे, यानी कि जो योद्धा थे या फिर जो लोग घायल हुए थे युद्ध लड़ते हुए, द्वितीय विश्व युद्ध लड़ते हुए, तो उनके उनको एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। उसका नाम था स्टॉक मैंडेविले हॉस्पिटल। वहाँ पे उनकी स्थिति काफी गंभीर थी। लाइक वो, उनको अच्छा नहीं लगता था, बहुत अजीब सा लगता था वो, क्योंकि उनकी कुछ अंग कट गए थे, चाहे वो किसी तरह से विकलांग हो गए थे। तो वहाँ के डॉक्टरों ने उनको उनके मनोरंजन के लिए एक मतलब खेल का जरिया अपनाया, जैसे कि पासिंग द बॉल। वो लोग व्हील चेयर पे बैठ के बॉल पास कर करके खेलते थे, या फिर व्हील चेयर पे बैठ के बास्केटबॉल खेलते थे। तो वहाँ पे एक न्यूरो सर्जन थे, उनका नाम था लुडविग गुटमैन, जिनको हम फादर ऑफ पैरालंपिक्स बोलते हैं। तो उन्होंने उसी हॉस्पिटल में एक खेल का आयोजन कराया, जैसे हम टूर्नामेंट बोलते हैं वैसे एक उन्होंने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया। और वो डिसेबल्ड लोगों के लिए हुआ, यानी कि विकलांग लोगों के लिए ही हुआ था। तो उसका नाम हुआ था स्टॉक मैंडेविले गेम्स, जो उस हॉस्पिटल के अंतर्गत करवाया गया था। तो उसी को देखते हुए रोम में पहला पैरालंपिक गेम हुआ 1960 में। तो ये हिस्ट्री है पैरालंपिक गेम्स की, जो कि काफी इंटरेस्टिंग थी। तो अब हम बात करते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में, कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। ये समर पैरालंपिक था। विंटर पैरालंपिक भी होते हैं, बट विंटर पैरालंपिक में भारत भाग नहीं लेता है, इसीलिए उसके बारे में ज्यादा लोग सुनते नहीं है, ज्यादा लोग जानते भी नहीं है। बट वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे भी लोग जाते हैं, बाकी देश पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमने न्यूज़ में पढ़ा है, बहुत देख लिया, या फिर शुरुआत में हमने बताया कि आपको कि ये जो पैरालंपिक 2024 हुआ था वो पेरिस में हुआ था, फ्रांस में। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। उसके बाद उसकी ओपनिंग सेरेमनी 28 अगस्त 2024 को हुई थी, और क्लोजिंग सेरेमनी जो थी 8 सितंबर 2024 को हुई। और कितने खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया? अब चाहे कोई भी खेल हो, उसमें खिलाड़ियों का आना जाना लगा रहता है, और काफी बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा लेते हैं। और ओलंपिक एक या पैरालंपिक जो गेम होते हैं उसमें लोगों का, देश का वर्चस्व दांव पर लगा होता है, इसीलिए सारे खिलाड़ी अपने जोश को दुगना करके खेलते हैं इस चीज को। तो उसमें से 4,463 खिलाड़ी विभिन्न विभिन्न देशों से आए थे, और उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और काफी उम्दा खेल का प्रदर्शन किया। और इसमें कितने गेम थे या फिर कितने खेल थे? तो इसमें 22 स्पोर्ट्स थे। और उनका जो इवेंट हुआ था, यानी कि क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल, ये सब मिला जुला के जो थे वो 549 इवेंट हुए थे टोटल। फिर आते हैं हम अगला, उसमें कि जो ओलंपिक पैरालंपिक 2024 था, उसमें उसका जो मैस्कॉट था या फिर मोटो क्या था? मैस्कॉट मतलब एक जो चिन्ह होते हैं, उसका नाम था द फ्रैग्स। फ्रेंच में फ्रिग्स बोलते हैं इसको। और उसका मोटो जो था वो था गेम्स वाइड ओपन।
ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये इनका नाम है सत्य प्रकाश सांगवान। ये बहुत दिलचस्प इंसान है। इस समय ये पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट है। ये सेफ मिशन ऑफ पेरिस पैरालंपिक थे 2024 में। सेफ डे मिशन क्या होता है? पहले तो इसके बारे में मैं बताता हूँ आप सभी को। सेफ डे मिशन होता है कि जो हम स्ट्रैटेजी अपनाते हैं या फिर जो स्ट्रैटेजी तय होती है नेक्स्ट गेम्स के लिए, यानी कि हम अगर फाइनल में खेल रहे हैं या फिर सेमीफाइनल में खेल रहे हैं, तो स्ट्रैटेजी होती है या फिर हम कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, ये सब जो डिसाइड करते हैं वो जो सेफ डे मिशन होते हैं वो करते हैं। ये जो है हमारे सत्य प्रकाश सांगवान जी थे इस बार पैरालंपिक 2024 के। मैं आप लोगों को एक होमवर्क देना चाहता हूँ, जो हमारे इस चैनल के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं या फिर हमारे साथ हमारे साथी हैं उनके लिए। ये जो हमारा ओलंपिक 2024 हुआ था, वो भी पेरिस में ही हुआ था। उसका सेफ डे मिशन कौन था इंडिया की तरफ से? तो आते हैं अब कुछ हमारे दिलचस्प या फिर उम्दा खिलाड़ियों के बारे में बात करते हैं जो पैरालंपिक या पैरालंपियन रह चुके हैं। जैसे कि उनमें से जो सबसे डेकोरेटेड या फिर सबसे उम्दा खिलाड़ी जो हैं वो है देवेंद्र झाझरिया जी। देवेंद्र झाझरिया जी एक जैवलिन थ्रोवर है। लाइक नीरज चोपड़ा का नाम आप लोगों ने सुना होगा या फिर जानते होंगे सभी लोग। आज के डेट में नीरज चोपड़ा एक ब्रांड है जैवलिन के मामले में या फिर ओलंपियन के मामले में। तो देवेंद्र झाझरिया भी उन्हीं की तरह एक जैवलिन थ्रोवर है, जिन्होंने अभी तक लगभग लगभग जहाँ पे भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया, जिस बार भी पार्टिसिपेट किया उसमें मेडल लेके आए हैं। और सबसे ज्यादा वो 2 गोल्ड और 1 सिल्वर लेके आए हैं। एक बार 2004 2000 पैरालंपिक एथेंस में जो हुआ था वहां पे उन्होंने पहला गोल्ड जीता था। और उसके बाद 2016 में जब रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था तो वहां पे भी उन्होंने गोल्ड जीता। फिर 2020 समर पैरालंपिक जो टोक्यो में हुआ था वहां पे भी उन्होंने अपना तीसरा मेडल जीता सिल्वर के रूप में, मतलब चांदी जीता। और आज के डेट में झांझरिया जी पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। और बताते हैं 2024 पैरालंपिक में जो हमारे फ्लैग बियरर थे, ओपनिंग सेरेमनी होती है वहां पे हम लोग देखते हैं कि एक कतार में सारे देशवासी, सारे देश के खिलाड़ी जो रहते हैं जो हिस्सा लेने जा रहे होते हैं ओलंपिक में या पैरालंपिक में, वो उनका एक परेड होता है। उस परेड में 2 लोग होते हैं, एक महिला होती है एक पुरुष होते हैं, जो भारत के झंडे को उठा के सामने से चलते हुए जाते हैं परेड में। तो उसमें सारे देश रहते हैं, सारे देश पार्टिसिपेट करते हैं। तो इंडिया की तरफ से जो थे वो थे भाग्यश्री जाधव और सुमित अंटिल। सुमित अंटिल एक जैवलिन थ्रोवर है और जो भाग्यश्री जाधव थी वो शॉट पुट खिलाड़ी हैं। शॉट पुट एक गोला होता है, उसको फेंकना पड़ता है। तो यहाँ पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं जैसे कि अ, भाग्यश्री जी शॉट पुट का गोला फेंक रही हैं और जो सुमित अंटिल जी हैं वो जैवलिन का भाला फेंक रहे हैं या भाला फेंक रहे हैं। फिर जो क्लोजिंग सेरेमनी थी उसमें कौन भारत की तरफ से नेतृत्व कर रहा था या फिर फ्लैग बियरर था, उसमें से प्रीतिपाल हैं जो एक धावक हैं, स्प्रिंटर हैं। और इन्होंने इस बार मेडल जीता है। तो इसलिए आप इनका नाम जरूर याद रखिएगा। और हम आगे आने वाले जो हमारे प्रश्न होंगे उसमें हम देखेंगे कि इनका नाम जरूर आएगा। इनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी है, तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा रुक कर ध्यान से देखिए। ये जो प्रीतिपाल हैं वो देखिए यहाँ पे जो फ्रेगिस के साथ और एक हाथ में मेडल है उनका। और वो मेडल किस कलर का है या फिर कौन सा मेडल है ये आप देखिए और ध्यान से देखिए। फिर जो बगल में उनके हैं वो हरमिंदर सिंह हैं, उन्होंने इस बार गोल्ड जीता है आर्चरी में। तो भारत का रिप्रेजेंटेशन या फिर भारत की भागीदारी देखते हैं पेरिस पैरालंपिक 2024 में। किन किन गेमों में कितने कितने खिलाड़ी थे, मतलब और सबसे ज्यादा किस खेल से लोग पार्टिसिपेट किए थे। तो सबसे ज्यादा जो था, भारत ने 12 खेलों में हिस्सा लिया था और उसमें से 84 खिलाड़ी थे जो भारत की तरफ से भारत का नेतृत्व कर रहे थे। उसमें से 52 जो थे मेल खिलाड़ी थे, यानी कि पुरुष 52 खिलाड़ी थे और 32 महिलाएं खिलाड़ी थीं। जिसमें से आप देख सकते हैं क्या नाम है कि प्रीति पाल हो, शीतल देवी हो, अवनी लखेरा हो, ये लोग हैं। सुमित अंटिल जो पुरुष खिलाड़ी हैं। मैक्सिमम पार्टिसिपेशन किस खेल में था? जो सबसे ज्यादा खेलों में सबसे ज्यादा खेल होते हैं उसमें सबसे ज्यादा जो इवेंट्स हैं वो एथलेटिक्स से जुड़े हुए होते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा गेस करना हो तो आप बता सकते हैं कि एथलेटिक्स में सबसे सबसे ज्यादा लोग, सबसे ज्यादा खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था। फिर अगला है हमारा कि पहला मेडल और
लास्ट मेडल जरूर याद रखा जाता है, या फिर बहुत वो हिस्टोरिकल मूवमेंट होता है जब कोई पहला मेडल जीतता है और नेतृत्व करते हुए उस ओलंपिक में। तो लाइक हम लोगों का जो खाता खुलना बोलते हैं ना, कि जैसे कि हमारा खाता कैसे खुला या फिर हमने कैसे पहला स्कोर किया। तो जो पहला मेडल जीता था वो अवनी लिखारा ने जीता था, जो कि गोल्ड था। और किस खेल में जीता था? वो 10 मीटर एयर राइफल में जीता था उन्होंने। शूटिंग गेम जिसको बोलते हैं हम लोग, निशानेबाजी। अवनी बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन मल्टीपल मेडल्स इन पैरालंपिक। और जो लास्ट खिलाड़ी है उनके बारे में तो सोशल मीडिया ने काफी बातें की हैं। ये नवदीप सिंह जी हैं, जो गोल्ड मेडल जीता है जैवलिन थ्रो में। जैवलिन हमारे देश का मतलब एक महत्वपूर्ण खेल होते जा रहा है डे बाय डे। लाइक हम देखते हैं हमारे नीरज चोपड़ा हो गए, या फिर क्या नाम है, नवदीप जी हो गए। कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें याद रखनी चाहिए, या फिर हमें जाननी चाहिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से, एक एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये जो आप फोटो देख रहे हैं, इस फोटो में आप देख सकते हैं क्या नाम है, कि ये जो जूडो टाइप का ये फोटो है। लाइक यहाँ पे ये देखिए, ये जो है ये कपिल परमार इनका नाम है। कपिल परमार है ये ब्लाइंड जूडो खेल रहे हैं, जो भारत का नेतृत्व कर रहे हैं इस पैरालंपिक 2024 में। ये जो तीन गेम लिखे हुए हैं यहाँ पे, पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग या फिर ब्लाइंड जूडो, ये तीन नए गेम थे जो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किए गए थे पेरिस पैरालंपिक के अंदर में। और इसमें भारत ने पहली बार पार्टिसिपेट किया था, मतलब इंडिया ने पहली बार पार्टिसिपेट किया था इन तीनों गेमों में, पैरा साइकिलिंग में, पैरा रोइंग में और ब्लाइंड जूडो में। और इंडिया ने इस बार कितने मेडल्स जीते हैं टोटल? वो था 29 मेडल जीते हैं, जिसमें से 7 गोल्ड हैं, 9 सिल्वर हैं, 13 ब्रॉन्ज मेडल हैं। और भारत की क्या पोजीशन है, ये आपको बताते हैं आगे चल के, आगे हमारी स्लाइड्स में हम देखेंगे। तो यहाँ पे कुछ फैक्ट्स लिखे हुए हैं, जैसे अवनी लकीरा जो है पहली फीमेल पैरा एथलीट थी जो भारत की तरफ से 2 गोल्ड जीतने वाली महिला बनी। और सुमित अंटिल थे जो पहले फर्स्ट मेल पैरा एथलीट हैं जो लगातार 2 बार पैरालंपिक्स गेम्स मेडल लाए हैं। और उसके बाद उन्होंने इस बार गोल्ड मेडल भी जीता है जैवलिन थ्रो में, जो हम लोग बता रहे थे, ये फ्लैग बियरर थे। और मरियप्पन थंगावेलु, ये हाई जंप के खिलाड़ी हैं। एक जो हम लोग देखते हैं ऊपर से जंप मारते हैं लोग, उसमें उन्होंने इस बार मेडल जीता। और ये उन्होंने लगातार तीसरी बार, मतलब कि हर ओलंपिक में, रियो में हो या फिर टोक्यो में हो या फिर पेरिस में हो, इन्होंने रियो में गोल्ड जीता था और टोक्यो में सिल्वर जीता था, और इस बार ब्रॉन्ज जीता है। तो इनके पास तीनों पदक हैं। प्रीति पाल जो थी वो पैरा एथलीट थी, अ, जिन्होंने ट्रैक इवेंट में पहली बार मेडल जीता था। हरविंदर सिंह, ये भी एक फ्लैग बियरर थे। इन्होंने ये पहले मतलब पैरा आर्चर बने जो गोल्ड मेडल जीते हैं पैरालंपिक्स गेम्स में भारत की तरफ से। और सबसे ज्यादा मेडल कौन जीता है, तो ये एक हिस्टोरिकल चीज है। जो ये महिला हैं या फिर जो ये खिलाड़ी हैं, इनका नाम है वाई वाई जियांग, चाइनीज स्विमर हैं ये। इन्होंने पूरा 7 मेडल जीता, एक दो नहीं, पूरे 7 मेडल जीता इन्होंने। और एक गेम में जीता और एक ओलंपिक में जीता, और वो पेरिस 2024 में इतिहास बनाया इन्होंने। और इस बार एक और चीज जुड़ी है कि इसमें फर्स्ट ट्रांसजेंडर एथलीट ने पार्टिसिपेट किया था, उनका नाम था वैलेंटीना पेट्रिलो। वैलेंटीना पेट्रिलो जो है वो एक स्प्रिंटर है, मानिए कि धावक है ये। और ये विजुअली इम्पेयर्ड, मतलब कि इनके आँख दृष्टि में प्रॉब्लम है, या फिर देखने में इनको थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो इन्होंने इस बार पहली बार पार्टिसिपेट किया था और पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बनी है ये। पैरालंपिक्स 2024 का जो सिंबल था वो क्या था? ये देखिए, एक 3 अर्धचंद्र बने हुए हैं, एक लाल कलर का है, एक स्काई ब्लू कलर की है, और एक ग्रीन में है। इसको एजिटोस बोला जाता है। और ये जो एक लैटिन वर्ड है,
से लिया गया है, जिसका मतलब होता है आई मूव एंड सर्व एज द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पैरालंपिक मूवमेंट। फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये हैं मुरलीकांत पेटकर जी। ये इनके ऊपर अभी हाल ही में मूवी आई थी चंदू चैंपियन। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो एक बार जरूर देखें। और क्या कमाल की कहानी है इनकी, और ये कहाँ से प्रेरणा लिया है इन्होंने, कैसे इनको एक ओलंपियन बनने का सपना था, उसके बाद फिर ये पैरालंपियन बनते हैं। उस मूवी में पूरी अच्छी तरह से समझाया गया है इस चीज को, उनकी पूरी कहानी को दिखाया गया है। तो ये मुरलीकांत पेटकर जो है, ये इन्होंने पहला मेडल जीता है हमारे पैरालंपिक्स गेम्स में भारत की तरफ से, और वो भी गोल्ड मेडल जीता था। ये स्विमर थे पहले। जब इनके साथ जब हादसा हुआ था उससे पहले ये एक बॉक्सर थे। बॉक्सिंग छोड़ के इन्होंने फिर स्विमिंग किया है, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अब हम देखते हैं महिला प्रदर्शन या फिर महिला डोमिनेंस के बारे में, जो पैरालंपिक गेम्स में भारत की तरफ से। ये जो है ये है दीपा मलिक जी हैं, जो शॉट पुट प्लेयर हैं, गोला फेंक करती हैं ये। और ये पहली महिला मेडलिस्ट हैं पैरालंपिक्स गेम्स में। ये मेडल टैली है पेरिस पैरालंपिक 2024 की, जिसमें से हम देख सकते हैं जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि चाइना जो है 94 गोल्ड के साथ, 73 सिल्वर और 49 ब्रॉन्ज के साथ 216 पदक जीता इन्होंने। और ये पहली पोजीशन पे है। दूसरी पोजीशन पे ग्रेट ब्रिटेन है 120 मेडल के साथ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है 102 मेडल के साथ, और भारत जो है 16वीं पोजीशन पे है, 7 गोल्ड, 9 सिल्वर, 13 ब्रॉन्ज और टोटल 29 मेडल के साथ। और हम देखते हैं आगे आने वाली स्लाइड्स में, जो कि हमारे जो पदक विजेता हैं या फिर मेडल विनर हैं पैरालंपिक 2024 में, उसमें अवनी लखेरा लिखारा शूटिंग में, और वो भी कौन सी शूटिंग में, 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता। मोना अग्रवाल शूटिंग में, इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता एयर राइफल 10 मीटर में। प्रीति पाल एथलेटिक्स में, ये इनके बारे में भी हम पहले बात कर रहे थे, जो कि ट्रैक इवेंट्स में पहली महिला है जो जिन्होंने पदक जीता है, वो उन्होंने ब्रॉन्ज जीता इस बार। मनीष नरवाल शूटिंग में सिल्वर मेडल, रुबीना फ्रांसिस शूटिंग में ब्रॉन्ज। फिर ऐसे करके हम टोटल 29 खिलाड़ियों के बारे में, टोटल 29 मेडल के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। प्रीति पाल ब्रॉन्ज मेडल, निषाद कुमार सिल्वर मेडल, योगेश कठुनिया डिस्कस थ्रो जो चट्टा फेंक टाइप का होता है उसमें उन्होंने चांदी जीता। नितेश कुमार बैडमिंटन में गोल्ड जीता। अ, तुलसीमाती मुरुगेशन, इन्होंने बैडमिंटन में सिल्वर जीता इस बार। मनीष रामादास, इन्होंने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज जीता। सुहास एथिराज, ये डीएम हैं अभी भी, गौतम बुद्ध नगर के डीएम है, इन्होंने सिल्वर जीता। इससे पहले वाले जो ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड जीता था बैडमिंटन में ही। फिर राकेश कुमार और शीतल देवी, शीतल देवी जो है सबसे यंगेस्ट पार्टिसिपेंट थी इस पेरिस ओलंपिक 2024 में, जिन्होंने आर्चरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता। अब इनके सामने बहुत बड़ा एक सुनहरा कैरियर पड़ा हुआ है। इन्होंने पहले ओलंपिक में भाग लेते हुए और ब्रॉन्ज मेडल जीतना बहुत बड़ी बात होती है। सुमित अंटिल जो फ्लैग बियरर थे, इन्होंने एथलेटिक्स में गोल्ड जीता है जेवलिन थ्रो में। नित्या श्री सिवान बैडमिंटन में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता। दीप्ति जीवानजी एथलेटिक्स ब्रॉन्ज। अब मरियाप्पन थंगावेलु, इन्होंने इस बार ब्रॉन्ज जीता। इससे पहले जो ओलंपिक हुए थे टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर जीता था। उसके पहले वाले ओलंपिक में यानी कि रियो ओलंपिक 2016 में इन्होंने गोल्ड जीता था। ये लगातार 3 ओलंपिक में मेडल भारत को जिताए हैं ये। और शरद कुमार एथलेटिक्स में हाई जंप सिल्वर मेडल जीता। अजीत सिंह एथलेटिक्स जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीते हैं। सुंदर सिंह गुर्जर जेवलिन थ्रो में ब्रॉन्ज है। सचिन खिलाड़ी एथलेटिक्स शॉट पुट में सिल्वर मेडल है। हरविंदर सिंह आर्चरी जो कि पहला मेडल है आर्चरी में इस बार, वो गोल्ड जीता इन्होंने, और ये फ्लैग बियरर थे। धर्मवीर गोल्ड जीता इन्होंने क्लब थ्रो में। प्रणव शर्मा एथलेटिक्स में क्लब थ्रो में सिल्वर जीता। कपिल परमार जो ब्लाइंड जूडो गेम है उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज जीता। और ये पहला इनका ओलंपिक था इस बार। प्रवीण कुमार, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता हाई जंप में।
होकाटो होचे सीमा, इन्होंने शॉट पुट में ब्रॉन्ज मेडल जीता। सिमरन 200 मीटर रेस में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। नवदीप सिंह जो जैवलिन थ्रोवर थे, इन्होंने लास्ट मेडल भारत के लिए जीता, वो भी गोल्ड जीता। तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि हम हमारी जो तैयारी हुई है या फिर हमने जो पढ़ा है उसके बेसिस पे हम कितना सवाल सही कर पाते हैं। तो पेरिस पैरालंपिक भारत ने कितने खेलों में भाग लिया? तो ये उत्तर है, ऑप्शन पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन 12 है, तीसरा ऑप्शन 15 है, चौथा ऑप्शन 20 है। तो हम लोगों ने पहले पढ़ा उसमें कि इस बार भारत ने 12 खेलों में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पेरिस पैरालंपिक 2024 का प्रतीक क्या था या क्या है? तो 3 रंगीन चक्र, 3 अर्धचंद्र, 1 ओलंपिक मशाल या 1 गोल्ड मेडल। तो हम देखे थे कि जो रेड कलर का या फिर स्काई ब्लू कलर और ग्रीन कलर का 3 अर्धचंद्र बने हुए थे, वो इस बार पेरिस पैरालंपिक्स का प्रतीक था या चिन्ह था। भारत ने टोक्यो पैरालंपिक में कितने पदक जीते थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पिछले पुराने ओलंपिक्स से भी क्वेश्चन आते हैं कभी कभी। तो उसमें हम देख सकते हैं क्या नाम है कि 10, 15, 19, 25। तो 19 इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पहले पैरालंपिक खेल कब और कहाँ आयोजित हुए थे? तो देखा था हम लोग ने जो स्टॉक मैंडेविले गेम्स के बाद पैरालंपिक्स गेम की शुरुआत हुई थी, वो 1960 रोम में हुई थी। पहला पैरालंपिक गेम जो रोम में हुआ था और 1960 में हुआ था। पेरिस पैरालंपिक में भारत की सबसे युवा पदक विजेता कौन थी? प्रीतिपाल, शीतल देवी, मनीषा रामदास या फिर दीप्ति जीवांजी। तो हमने देखा कि आर्चरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता था शीतल देवी ने, और ये सबसे यंगेस्ट पैरालंपियन थी 2024 में। भारत ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो हम लोग देखे थे क्या नाम है कि 7 स्वर्ण पदक जीतकर और 29 टोटल मेडल जीते थे भारत ने इस पैरालंपिक में। किस भारतीय एथलीट ने पुरुषों के हाई जंप T64 में स्वर्ण पदक जीता? तो ये जो तस्वीर आप देख रही हैं, प्रवीण कुमार की तस्वीर है, और इन्होंने इस बार स्वर्ण पदक जीता हाई जंप में। ये कुछ खेल हैं या और खिलाड़ियों के नाम है, इनको मिलान करना है। जो प्रवीण कुमार थे, इनके बारे में हमने पढ़ा, ये एथलेटिक्स से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं। अवनी लकीरा जो पहला मेडल जीता था इन्होंने, वो किस गेम से जुड़ी हुई हैं? वो शूटिंग से हैं। 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने गोल्ड जीता था इस बार। नितेश कुमार, नितेश कुमार जो हैं वो आपके बैडमिंटन प्लेयर हैं, इन्होंने भी इस बार मेडल जीता है। हरविंदर सिंह जो फ्लैग बियरर थे इस बार, उन्होंने तीरंदाजी या फिर आर्चरी में इन्होंने मेडल जीता, वो भी गोल्ड मेडल जीता। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। लाइक आप हम्म, और कुछ जानना चाहते हैं या फिर और किसी टॉपिक पे हम बात करें, उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं हमें। और थैंक यू सो मच।